क्या आपने कभी सोचा है कि कैसा लगता होगा उस जगह खड़े होना जहां गर्मी में आपके जूते तक पिघल सकते हैं? सोचिए, चारों तरफ सिर्फ रेत, दूर दूर तक कोई छांव नहीं और सिर पर आग बरसाता सूरज। ऐसे माहौल में एक एक कदम चलना भी किसी जंग जीतने जैसा लगता है। रेगिस्तान धरती की सबसे रहस्यमयी और चुनौती भरी जगहों में से एक है। यहाँ का हर कोना, हर टीला अपने भीतर अनगिनत कहानियां और रहस्य छुपाए बैठा है। ये सिर्फ रेत के अंतहीन मैदान नहीं है, ये इंसान की सहन शक्ति की हदें आजमाते हैं। यहाँ चलना, जीना और बचना, हर चीज एक इम्तिहान है। सदियों से लोग इन विशाल खाली जमीनों से डरते भी हैं और इनका सम्मान भी करते हैं। पुराने समय के व्यापारी, घुमक्कड़ और खोजी इन रेगिस्तानों को पार करने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देते थे। लेकिन आखिर रेगिस्तान इतने खतरनाक क्यों होते हैं? क्या सिर्फ गर्मी की वजह से, या इनकी कहानी में कुछ और भी है? यहां पानी की कमी, अचानक आने वाले तूफान और छुपे हुए खतरे हर कदम पर मौजूद रहते हैं। हर रेगिस्तान अपनी अलग कहानी सुनाता है, अपने मौसम, जीव जंतुओं और इतिहास के जरिए। कहीं ऊंट और छिपकलियां, तो कहीं अनोखे पौधे और रहस्यमयी जीव मिलते हैं। कुछ रेगिस्तान ठंडे होते हैं, जैसे अंटार्कटिका, तो कुछ सूरज की आग में जलते हैं, जैसे सहारा। हर रेगिस्तान का अपना अलग रूप और स्वभाव है, लेकिन इन सब में एक बात कॉमन है: अलग थलग और चुनौती भरा माहौल। यहां जीवन के लिए संघर्ष हर पल चलता रहता है। रेगिस्तान है ही विरोधाभासों की जमीन। जहां एक तरफ बंजरपन है, वहीं दूसरी तरफ जीवन की जिद भी दिखती है। हरे भरे ओएसिस और सूखी रेत का अनोखा मेल। दिन और रात यहां दो अलग दुनिया जैसे लगते हैं। दिन में तपिश और रात में हड्डियां गला देने वाली ठंड, दोनों का सामना करना पड़ता है। एक पल सूरज की तपिश में झुलस सकते हो, अगले ही पल तापमान गिरने पर कांपने लगते हो। यही रेगिस्तान की असली पहचान है, अत्यधिक तापमान का खेल। यहां जिंदा रहना दिमाग और शरीर दोनों की परीक्षा है। सही फैसले, धैर्य और साहस ही आपको यहां बचा सकते हैं। इस ऐसे में हम दुनिया के सबसे खतरनाक रेगिस्तान की कहानी जानेंगे। जानेंगे कि कैसे ये जगहें इंसान के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाती हैं। हम जानेंगे इसके खतरे, इसके राज और उन बहादुर लोगों के बारे में जिन्होंने इसे जीतने की कोशिश की है। रेगिस्तान की दुनिया जितनी डरावनी है, उतनी ही प्रेरणादायक भी है, क्योंकि यहां हर दिन, हर पल जिंदगी और मौत के बीच जंग चलती रहती है। दुनिया का सबसे खतरनाक रेगिस्तान कौन सा है? बहुत लोग सोचेंगे सहारा या अरेबियन डेजर्ट का नाम, लेकिन सबसे जानलेवा रेगिस्तान का खिताब अक्सर दानाकिल डेजर्ट को मिलता है, जो उत्तर पूर्वी अफ्रीका में है। इसे दानाकिल डिप्रेशन भी कहते हैं। दानाकिल डेजर्ट सिर्फ रेत का मैदान नहीं है, यहां धरती जैसे जिंदा लगती है। यहां ज्वालामुखी उबलते हैं, जहरीली गैसें निकलती हैं और नमक की चादरें जलते आसमान के नीचे चमकती हैं। यह दुनिया की सबसे गर्म और दुश्मन जैसी जगहों में से एक है। दानाकिल इतना जानलेवा क्यों है? इसका जवाब है इसका बेहद कठिन मौसम और भूगोल। यहां कुछ ही लोग ज्यादा समय तक टिक पाते हैं, वो भी मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ। हर साल बस कुछ ही साइंटिस्ट और एडवेंचर करने वाले यहां जाने की हिम्मत करते हैं। लेकिन एक्सप्लोरर्स के बीच ये डेजर्ट इतना फेमस क्यों है? वजह है खतरे और अनजाने का एहसास। दानाकिल उन्हीं लोगों को खींचता है जो इंसान की हदें आजमाना चाहते हैं। चलिए जानते हैं क्यों। दानाकिल डेजर्ट अफ्रीका के हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है। यह इथियोपिया, एरिट्रिया और जिबूटी के हिस्सों में फैला है। इस इलाके को अफार ट्रायंगल भी कहते हैं। यहां तीन टेक्टोनिक प्लेट्स मिलते हैं, जिससे अजीब और खतरनाक नजारे बनते हैं। ये इलाका ज्यादातर सी लेवल से नीचे है, कुछ जगह तो 100 मीटर से भी ज्यादा नीचे चली जाती हैं। जमीन सपाट है, लेकिन अचानक ज्वालामुखी, लावा झीलें और नमक के मैदान मिलते हैं। यहाँ की मिट्टी मिनरल्स और ज्वालामुखी गतिविधि की वजह से पीली, नारंगी या सफेद हो सकती है। दलोल वोल्केनो यहाँ का सबसे फेमस स्पॉट है।
यहाँ जमीन एसिड के तालाबों और भाप के फव्वारों से उबलती रहती है। ये जगह धरती से ज्यादा किसी और ग्रह जैसी लगती है। यहाँ बहुत कम सड़कें हैं और सफर सिर्फ एक्सपर्ट गाइड्स के साथ ही हो सकता है। यहाँ जाना मतलब है न खत्म होने वाले सॉल्ट प्लेन्स, नुकीले पत्थर और उबलता कीचड़। सूरज की रोशनी सफेद जमीन पर पड़कर और भी ज्यादा गर्मी कर देती है। लोग कहते हैं दानाकिल खूबसूरत है, लेकिन डरावना भी। दानाकिल डेजर्ट को गेटवे टू हेल यूं ही नहीं कहते। ये जगह अपने नाम के मुताबिक दुनिया की सबसे खतरनाक और रहस्यमयी जगहों में से एक है। यहाँ का हर कोना, हर मौसम और हर अनुभव इंसान की हिम्मत की परीक्षा लेता है। यहाँ तापमान अक्सर 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है। गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि दिन में बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा लगता है। सूरज की किरणें सीधे सिर पर पड़ती हैं और पसीना निकलने का भी मौका नहीं मिलता। छांव लगभग नहीं है और हवा इतनी सूखी है जैसे हड्डी। यहाँ की हवा में नमी नाम की कोई चीज नहीं होती, जिससे शरीर जल्दी डिहाइड्रेट हो सकता है। हर सांस के साथ लगता है जैसे गला और ज्यादा सूख रहा हो। पानी बहुत कम है और जो है वो भी कभी-कभी खारा या केमिकल से भरा होता है। यहाँ पर आम सोसाइटी में बहुत सारे सैंडस्टॉर्म्स आम हैं, जो अचानक उठती हैं और सब कुछ अपनी चपेट में ले लेती हैं। अचानक तेज हवाएं मुसाफिरों को अंधा कर सकती हैं और उनके निशान पल में मिटा देती हैं। इन हवाओं में रेत इतनी तेज उड़ती है कि आंखें खोलना भी मुश्किल हो जाता है। जमीन भी धोखा दे सकती है। कुछ जगहों पर पतली परत के नीचे उबलता कीचड़ या एसिड के तालाब होते हैं। ऊपर से देखने पर ये जगहें सामान्य लगती हैं, लेकिन एक गलत कदम आपको सीधे खतरे में डाल सकता है। एक गलत कदम और आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। यहाँ की जमीन पर चलना हमेशा रिस्क से भरा होता है, क्योंकि हर जगह खतरा छुपा है। ज्वालामुखियों के पास जहरीली गैसें हवा में भर जाती हैं। ये गैसें दिखती नहीं, लेकिन इनका असर तुरंत महसूस होता है। ये गैसें लोगों को चक्कर में डाल सकती हैं या ज्यादा देर सांस लेने पर जानलेवा भी हो सकती हैं। कई बार लोग इन गैसों की वजह से बेहोश हो जाते हैं या उनकी जान भी जा सकती है। यहां तक कि जानवर भी कुछ हिस्सों से दूर रहते हैं। इतनी कठोर परिस्थितियों में जीवित रहना लगभग नामुमकिन है, इसलिए यहां जीवन के निशान बहुत कम मिलते हैं। यहां रास्ता भटकना आसान है, क्योंकि मीलों तक सब कुछ एक जैसा दिखता है। बारिश लगभग नहीं होती और मौसम हमेशा कठोर रहता है। अगर हो भी जाए तो अचानक बाढ़ आ सकती है और सूखी घाटियां मिनटों में नदियां बन जाती हैं। ये बाढ़ इतनी तेज होती है कि बचना मुश्किल हो जाता है। दानाकिल में हर चीज एक्सट्रीम है, जिससे यहां जिंदा रहना सच में चुनौती है। यहां का हर पल, हर कदम इंसान की सहनशक्ति और समझदारी की असली परीक्षा लेता है। इतनी मुश्किलों के बावजूद दानाकिल डेजर्ट सालों से एक्सप्लोरर्स को अपनी ओर खींचता आया है। पुराने मुसाफिरों ने यहाँ की अंतहीन गर्मी और चमकते सॉल्ट प्लेन्स के बारे में लिखा है। कई लोग तो वापस ही नहीं लौट पाए। कुछ रास्ता भटक गए, कुछ का पानी खाना खत्म हो गया। एक फेमस एक्सप्लोरर विल्फ्रेड थीसिजर ने अपने डेजर्ट सफर के बारे में लिखा और दानाकिल को सबसे मुश्किल जमीन बताया। यहाँ के आफार कबीलों के पास भी अपनी कहानियां हैं। बाहर से आए लोग रास्ता भटक गए या रेगिस्तान की अजीब हवा से बीमार पड़ गए। आज भी कुछ एडवेंचर टूरिस्ट दानाकिल आते हैं। वे गाइड्स, बहुत सारा पानी और मेडिकल हेल्प के साथ आते हैं। कुछ साइंटिस्ट यहाँ के वॉल्केनोज और अजीब मिनरल्स की स्टडी करते हैं। फिर भी मॉडर्न गियर के बावजूद कई लोग गर्मी या गैसों से बीमार पड़ जाते हैं। इस रेगिस्तान ने कई जानें ली हैं। रेस्क्यू मिशंस की कहानियां आम हैं। हेलीकॉप्टर और ऊंटों का इस्तेमाल किया जाता है उन लोगों को बचाने के लिए जो आगे नहीं चल सकते। दानाकिल एक सख्त सबक देता है, प्रकृति हमेशा इंसान से बड़ी है। पहली नजर में दानाकिल रेगिस्तान बिल्कुल खाली और वीरान लगता है। दूर दूर तक फैली सूखी जमीन, तपती धूप और कोई हरियाली नजर नहीं आती। ऐसा लगता है जैसे यहां जीवन के लिए कोई जगह ही नहीं है। लेकिन इतनी मुश्किल और कठोर जगह में भी जिंदगी अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। यहाँ की मिट्टी में छुपी नमी और थोड़ी सी बारिश के बाद छोटे छोटे पौधे जमीन से बाहर झांकने लगते हैं। कुछ खास पौधे जैसे सॉल्ट बुश और मजबूत घासें वहां उगती हैं, जहां थोड़ा सा भी पानी जमा हो जाता है।
ये पौधे रेगिस्तान की दरारों में, पानी के छोटे गड्ढों के पास या नम मिट्टी में अपनी जड़ें फैला लेते हैं। इन पौधों की पत्तियां मोटी और रसीली होती हैं ताकि वे पानी को जमा कर सकें और लंबे समय तक सूखे में जिंदा रह सकें। सॉल्ट बुश जैसे पौधे खारे और खुरदरे मिट्टी में भी आसानी से पनप जाते हैं। कुछ जानवर भी दानाकिल को अपना घर मानते हैं, जो यहां की कठोर परिस्थितियों में ढल गए हैं। आप यहां ऊंटों के झुंड देख सकते हैं, जो रेगिस्तान के सफर के लिए परफेक्ट माने जाते हैं। ऊंट रेगिस्तान के राजा हैं। ये ऊंट कई दिन बिना पानी के रह सकते हैं, अपनी कुबड़ में फैट जमा करके। ये भारी बोझ उठाकर दूर दूर तक यात्रा करते हैं और इंसानों के लिए सामान ढोने में मददगार होते हैं। जंगली गधे, लोमड़ी और छोटे पक्षी भी यहां पाए जाते हैं। ये जानवर छोटे झरनों का पानी पीकर या सख्त और कांटेदार पौधों को खाकर अपनी भूख मिटाते हैं। इनकी आदतें और शरीर रेगिस्तान के हिसाब से ढल गए हैं। पानी के पास कीड़े मकोड़े आम हैं, जो नमी का फायदा उठाते हैं। ये छोटे जीव भी रेगिस्तान की फूड चेन का हिस्सा हैं। कुछ जीव जैसे डेथ स्टॉकर बिच्छू यहां के सबसे खतरनाक शिकारी हैं। इनका जहर बहुत तेज होता है, जिससे ये खुद को बचाते हैं और शिकार करते हैं। फिर भी यहां की जिंदगी खुद को ढाल लेती है। हर पौधा और जानवर अपने अपने तरीके से इस मुश्किल माहौल में सर्वाइव करता है। एसिड के तालाबों में बैक्टीरिया रहते हैं, जो जमीन पर चमकीले पीले, नारंगी और हरे रंग बना देते हैं। ये रंगीन बैक्टीरिया यहां की खूबसूरती बढ़ाते हैं। ये धरती के सबसे टफ और एक्सट्रीमोफाइल जीवाणु हैं, जो तेज एसिड, गर्मी और खारेपन में भी जिंदा रहते हैं। वैज्ञानिक इन पौधों, जानवरों और जीवाणुओं की स्टडी करते हैं ताकि सर्वाइवल के नए तरीके समझ सकें और इंसानों के लिए भी कुछ सीख सकें। दानाकिल के लिविंग फॉर्म्स हमें एक्सट्रीम जगहों, यहां तक कि दूसरे ग्रहों जैसे मार्स पर जीवन की संभावना के बारे में समझा सकते हैं। यहां की जिंदगी हमें बताती है कि जीवन कितनी भी मुश्किल जगह में पनप सकता है। दानाकिल डेजर्ट कहानियों से भरा हुआ है। यहां के आफार कबीले मानते हैं कि उबलती झीलों और भाप के फव्वारों में बुरी आत्माएं रहती हैं। सदियों से उन्होंने कुछ इलाकों से दूरी बनाई, मानो वो जगहें श्रापित या भूतियां हैं। पुरानी कहानियां खोए हुए कारवां और सॉल्ट के नीचे छुपे खजानों की भी हैं। कुछ एक्सप्लोरर्स ने पुराने शहर या प्राचीन सोना ढूंढने की कोशिश की,